ओम शांति। राजयोग मेडिटेशन का ये 7वां सत्र है, 7वां दिन है। आज हम देखेंगे इस सत्र में कि वो कौन सा भाग्यशाली रथ था जिसको परमात्मा ने सबसे पहले ज्ञान दिया, गीता का ज्ञान दिया। हमने इससे पहले वाली क्लास में जो छठा दिन था उसमें जाना कि गीता का भगवान कौन। तो गीता का भगवान निराकार शिव पिता ही हैं, जिसने इस समय जब कलयुग महाभारत की तरह यहाँ युद्ध छिड़ा है, विकारों का युद्ध छिड़ा हुआ है चारों ओर, विनाश त्राही त्राही का समय है। इस समय ही निराकार शिव ने आकर हम सभी आत्माओं को गीता का ज्ञान दिया। अब वो गीता का ज्ञान पाने वाली सबसे भाग्यशाली रथ, सबसे पहले जिसने वो ज्ञान प्राप्त किया, तो वो हम सभी आत्माओं में सबसे पहले तो वो बहुत भाग्यवान आत्मा है। हमने आपको बताया कि कहते हैं गीता का ज्ञान भगवान ने रथ पे दिया। तो रथ माना ही ये शरीर रूपी रथ, अर्जुन माना ही आत्मा। तो भगवान ने जिस रथ को ज्ञान दिया, आज हम उसके बारे में विस्तार से जानेंगे। इससे पहले कि हम अपना पहला पाठ पक्का करते हैं, पहला पाठ ही इस राजयोग मेडिटेशन का पहला पाठ ही आखिरी पाठ है, क्योंकि उसी के द्वारा ही हम परमात्मा की अनुभूति कर सकते हैं, परमात्मा को फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। क्योंकि जब तक अपने आप को आत्मा नहीं समझते तब तक परमात्मा से वो टच, परमात्मा को प्यार आपको मिल नहीं सकता। तो ध्यान केंद्रित करें प्रकृति की ओर। मस्तक सिंहासन पे मैं आत्मा, मणि के समान प्रकाश फैला रही हूँ। मुझ आत्मा का प्रकाश जैसे एक मणि के समान चारों ओर फैला है। मैं मस्तक मणि इस प्रकाश से चारों ओर के वायुमंडल को प्रकाशित कर रही हूँ। संसार को प्रकाशित कर रही हूँ। संसार के एक एक पार्टिकल, एक एक कण को प्रकाशित कर रही हूँ। मुझ आत्मा से निकलता प्रकाश प्रकृति के पांचों तत्व में जा रहा। पांचों तत्व प्रकाशवान भर गए शांति से। प्रकाश ही प्रकाश, इस श्वेत प्रकाश से ये संपूर्ण धरती, संपूर्ण आकाश ढक गया हो। जैसे आत्माएं अपने दिव्य स्वरूप में स्थित हो गई। शांति शांति परम धाम से सर्वशक्तिमान से शक्तियों की किरणें मुझ आत्मा के ऊपर मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मेरा पूरा मस्तिष्क रंग बिरंगी शक्तियों की किरणों से भरता जा रहा है। मेरा रोम रोम रंग बिरंगी किरणों, शक्तियों की किरणों से भरपूर होता जा रहा है।
मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ। इस संसार के विकारों रूपी कमजोरियों पर विजय प्राप्त करने वाली एक विजयी रत्न आत्मा हूँ। परमात्मा के दिल पर राज करने वाली मैं एक दिल तख्त नशीन आत्मा हूँ। मैं आत्मा हूँ, ये देह नहीं, मैं आत्मा हूँ। मैं एक बहुत शक्तिशाली आत्मा हूँ। शक्तियों की किरणें मेरे रोम रोम में समा रही हैं। ओम शांति। इस अभ्यास को बार बार करेंगे हम, और सारी कमेंट्रीज इस सत्र के पूरा होने के बाद इस चैनल पर भेजते रहेंगे। आप प्रयास करिए परमात्मा से कनेक्ट होने का। मन ही मन खुद को संकल्प दीजिए। मैं कितना भाग्यवान आत्मा हूँ जो मुझे परमात्मा का ज्ञान सुनने को मिला। मैं कितनी भाग्यवान आत्मा हूँ जिससे मुझे परमात्मा ने चुना। कोटों में मुझे आत्मा को चुना। ऐसे ऐसे संकल्प लेके अपने आप से बातें करिए, परमात्मा से बातें करिए। हे परमात्मा, हे शिव, मैं कितने जन्मों से आपसे दूर थी, अब जाके मुझे आप मिले। अब मुझे, जब ये कलयुग समाप्ति की ओर है, इस क्षणों को आपसे एक पल के लिए भी दूर नहीं होना है। मुझे आपका रहकर ही रहना है, आपका रहकर ही जीवन बिताना है। ऐसी ऐसी प्यारी बातें उस परमात्मा से करें, उस खुदा दोस्त से करें। आप स्वयं में फील करेंगे अनंत शांति। चलिए अब जानते हैं उस भाग्यशाली रथ के बारे में। बात है 1936 की, हैदराबाद सिंध में, सिंध प्रांत की। वहाँ पर एक हीरे जवाहरात के व्यापारी हुआ करते थे जिनका नाम लेखराज हुआ करता था। हीरे जवाहरात के वो बहुत बड़े व्यापारी थे। राजा महाराजाओं के यहाँ से भी, क्या भी उनके यहाँ से जवाहरात जाते, हीरे जाते। बड़े बड़े राजघरानों से उनका संबंध था। बहुत कर्तव्य पारायण, नारायण को मानने वाले, वो नारायण की पूजा में विशेष रुचि रखते थे। ईमानदार प्रकृति के, उनका अपना परिवार जिसमें उनकी पत्नी, बच्चे सब थे। वो इस व्यापार को और आगे बढ़ाना चाहते थे क्योंकि उनकी इच्छा थी कि इस व्यापार को और दूर दूर तक चारों ओर फैलाएंगे। पर परमात्मा निराकार शिव की योजना उस वक्त न तो उन्हें पता थी, न वो उस योजना के बारे में जानते थे। इस ड्रामा के चक्र को भी नहीं जानते थे। उन्होंने बहुत सारे गुरु किए, पर एक मन में जो संतुष्टि मिलती है वो उन्हें कभी भी संतुष्ट नहीं होते थे। उनके मन में कुछ सवाल रहते थे, भगवान कहाँ है, कैसा है, कौन है। फिर भी वो गुरुओं का बहुत आदर करते थे, गुरुओं को अपने घर में आमंत्रित करते थे। भक्ति भाव में, पूजा पाठ में उनकी पत्नी और वो दोनों ही बहुत आगे थे। धीरे धीरे करके ऐसे ही वो अपना बिजनेस चला रहे थे, व्यापार चला रहे थे। 1936 में उन्हें कुछ साक्षात्कार होने लगे। जब वो बैठते, भक्ति करते, तो उन्हें कुछ साक्षात्कार हुए। सबसे पहले उन्हें विनाश के साक्षात्कार होना शुरू हुए।
चारों तरफ इस धरती पर विनाश, गोले बारूद छूट रहे हैं, चीखे पुकारे चारों तरफ जैसे त्राही त्राही मची है, लाशों के ढेर। इस तरह के अजीबोगरीब साक्षात्कार उनको होने लगे। वो उनके मुख से निकलता, हे प्रभु बस करो नारायण, बस करो, ये क्या देख रहा हूँ मैं, क्या मुझे दिख रहा है। धीरे धीरे उन्हें और साक्षात्कार होने लगे। कभी कुछ साक्षात्कार होते, उसके बाद उन्हें एक साक्षात्कार हुआ। एक वो सभा में गए थे, उस सभा में से उठ के वो एकदम से अपने एक कमरे में आने लगे। जब कमरे में आए तो पूरा कमरा जैसे लाल प्रकाश से भर गया। उनके मस्तक पे जैसे कुछ लाल रंग की मणि सी चमक रही हो, पूरा चेहरा लाल लाल। और उनके मुख से आवाज़ निकली, शिवोहम 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 शिवोहम। उसके बाद उन्हें साक्षात्कार के जैसे एक के बाद एक साक्षात्कार, एक के बाद एक साक्षात्कार। धीरे धीरे उनका इस दुनिया से वैराग्य होना शुरू हुआ। कहाँ वो एक तरफ अपने व्यापार को आगे बढ़ाना चाहते थे, कहाँ दूसरी तरफ उनका दुनिया से वैराग्य होने लगा। परमात्मा निराकार शिव उनको साक्षात्कार कराने लगे। ये वही अर्जुन की आत्मा है, ये वही रथ है जिसमें आकर निराकार शिव ने प्रवेश करके सबसे पहले गीता का ज्ञान दिया। धीरे धीरे वो जो साक्षात्कार होते अपने परिजनों को, संबंधियों को, रिश्तेदारों को बताते, सभी को बहुत अच्छा लगता, सब सुनते। एक सत्संग सा ये जो साक्षात्कार थे, ये बातें थी, एक सत्संग का रूप ले लिया। और वो सत्संग धीरे धीरे बढ़ने लगा। दूर दूर से लोग आने लगे, चारों तरफ इस सत्संग की चर्चा होने लगी। इसी सत्संग में उन्हीं के दूर की एक रिश्तेदार थी जिसको ओम राधे के नाम से जाना गया। उनको बाद में सभी ने मम्मा बुलाया, जो वो यज्ञ माता के रूप में प्रसिद्ध हुई। वो एक छोटी सी कन्या थी, बहुत कम आयु की। उन्होंने बाबा से ज्ञान लिया, बाबा की वाणी सुनी और अपने जीवन को निश्चय किया कि मैं अपना ये जीवन उस निराकार शिव को समर्पित करूँगी। और उन्होंने बाबा का ज्ञान लिया। फिर इस धीरे धीरे सत्संग का नाम ओम मंडली रखा गया, क्योंकि इसमें ओम की ध्वनि की शुरुआत में ओम की ध्वनि की जाती थी। जो भी लोग आते थे उनको साक्षात्कार होते थे, ट्रांस में चले जाते थे। छोटे छोटे बच्चों को सतयुग को, किसी का सतयुग का साक्षात्कार, किसी को कृष्ण का साक्षात्कार, किसी को लक्ष्मी का साक्षात्कार, किसी को राधा का साक्षात्कार, ऐसे ऐसे साक्षात्कार बढ़ने लगे। और इस ओम मंडली का विस्तार होता गया। अचानक से जीवन में जब एक परिवर्तन आता है तो कुछ समझ में नहीं आता। थोड़े टाइम के लिए जो लेखराज बाबा थे उनको निराकार शिव ने ब्रह्मा का नाम दिया। ब्रह्मा बाबा के नाम से वो जाने लगे। तो ब्रह्मा बाबा कुछ समय के लिए कश्मीर गए। वहाँ से परमात्मा से जो भी उनको ज्ञान मिलता, जो भी परमात्मा का ज्ञान उनको परमात्मा के द्वारा मिलता, वो पोस्ट करते, चिट्ठियों में लिखकर वहाँ पोस्ट करते। हैदराबाद में ओम राधे के द्वारा उस ज्ञान को सत्संग में सुनाया जाता। ऐसे करते करते वो सत्संग बहुत विस्तार रूप लेने लगा। फिर वो जब वापस आए कश्मीर से तो उन्होंने देखा ही तो सत्संग बहुत विस्तारित होता जा रहा है। इस सत्संग की सबसे बड़ी एक खासियत ये थी कि जो निराकार शिव थे उस टाइम पर सिंध के महिलाओं की, नारियों की स्थिति बहुत दयनीय थी। उनको कुछ भी समझा नहीं जाता था। तो ऐसा कोई सत्संग नहीं था, ऐसा कोई भी पहला ऐसा सत्संग था, पहली ऐसी ओम मंडली बनी थी जिसमें ये पहली संस्था थी जिसमें महिलाओं को, नारियों को, कन्याओं को
ब्रह्मचर्य का पालन करने का हक दिया गया और ये कहा गया कि आप अपने घर से दूर रहकर भी, पहले प्रायः होता था हमारे ऋषि मुनि सब घर से दूर जाते थे, निकल जाते थे, पुरुष ही जाते थे अपने बच्चों को, पत्नियों को छोड़कर। जब उन्हें वैराग्य जीवन से होता वो घर से निकल जाते हैं। अब इस सत्संग में महिलाओं ने आना शुरू किया, नारियों ने, छोटी छोटी कुमारियों को वैराग्य होने लगा, क्योंकि इस सत्संग का फाउंडेशन था ब्रह्मचर्य, पवित्रता। परमात्मा शिव का संदेश ही था, सबसे पहला ही संदेश था स्वयं को आत्मा समझना और काम विकार पर जीत प्राप्त करना, ब्रह्मचर्य का पालन करना। अब ब्रह्मचर्य का पालन करने में कुछ ग्रस्त महिलाएं भी आती थी। बहुत सारे घर के लोगों को विरोध होना शुरू हुआ कि जब सब ब्रह्मचर्य का पालन करेंगे तो ये दुनिया कैसे बढ़ेगी, ये आगे कैसे संसार बढ़ेगा, ये क्या होगा। बहुत विरोध हुआ, लेकिन ये तो निराकार शिव का यज्ञ था। विरोधाभास की बहुत कहानियाँ हैं, लेकिन इस यज्ञ को कोई भी रोक न सका। कन्याएं आती गईं, नारियां आती गईं, महिलाएं आती गईं, अत्याचार हुए ब्रह्मचर्य के कारण, उनको मारा गया, पीटा गया, लेकिन फिर भी उन्होंने परमात्मा शिव से अपना जीवन, जो परमात्मा शिव को दिया था, वो उन्होंने परमात्मा शिव के लिए ही रखा। धीरे धीरे करके इस संस्था का और भी विस्तार होने लगा। हैदराबाद से फिर कराची, कराची के बाद माउंट आबू, मधुबन, जिसे मधुबन के नाम से जानते हैं, माउंट आबू में इस संस्था का आज मुख्यालय है। आज ये संस्था पूरे देश विदेशों में फैली हुई है। हर कंट्री में इसका सेंटर्स हैं, पूरे भारतवर्ष में इसके सेंटर्स हैं, क्योंकि परमात्मा शिव का आदेश ही था, शिव का यही ज्ञान था कि परमात्मा आते ही भारत में है। भारत ही अविनाशी खंड है। भारत की बहुत महिमा इस मुरलियों में, इस ज्ञान में निराकार शिव बाबा ने की है। भारत ही है, भारत पर ही स्वर्ग होगा, भारत पर ही सतयुग आएगा, भारत ही अविनाशी खंड है, भारत ही सोने की चिड़िया बनेगा, भारत पर ही फिर से सतयुग राजधानी स्थापित होगी। आज इस संस्था का बहुत विस्तारित रूप है। वो बहुत भाग्यवान आत्मा, ब्रह्मा बाबा की आत्मा, जिसने हमें परमात्मा के द्वारा इस ज्ञान को सुनाया। आज भी ये मुरलियाँ चलती हैं जो ब्रह्मा बाबा ने मुरली चलाई थी, जो ज्ञान सुनाया था। अब वो अव्यक्त हो गए, 69 में वो अव्यक्त हो गए थे, उन्होंने अपना शरीर छोड़ा था। उनके द्वारा चलाई गई मुरली आज भी रोज़ आती हैं। आप YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। टुडे मुरली या आज की मुरली डालकर, आज की डेट डालकर, मुरली डालकर आप जब देखेंगे तो वो मुरली आपको मिल जाएगी। उसमें परमात्मा हर दिन नई श्रीमत हमें देते हैं। वो हमारे परमात्मा का एक प्यारा सा पत्र होता है जो रोज़ सुबह हमारे पास आता है। हम सभी ब्राह्मण आत्माएं उसे बहुत प्यार से सुनते हैं। आपके आसपास कोई सेवा केंद्र हो, कोई सेंटर हो, आप ब्रह्म कुमारी का जब नेट पे डालेंगे तो आपको मिल जाएगा ब्रह्मा कुमारी का सेंटर। उसमें आपको और विस्तारित जानकारी मिल सकती है। दो ही आधार पर ये संस्था है। पहली आत्मा, मैं आत्मा हूँ। दूसरा इसका आधार है पवित्रता। ये ज्ञान बहुत व्यापक है। इसे स्वयं परमात्मा शिव ने सुनाया है। इस ज्ञान को धारण वही कर सकता है जो ब्रह्मचर्य को धारण करता है, जो पवित्रता को धारण करता है। तो ये उस रथ की कहानी है जिसने बहुत विरोधाभास सहन करते हुए भी परमात्मा को नहीं छोड़ा।
बहुत पार्ट चला, ऐसा बैगरी पार्ट भी चला। 400 बच्चों को लेकर, 400 लोगों को लेकर मधुबन में आए, तो उस टाइम पर बैगरी पार्ट भी शुरू हुआ। लेकिन आज इस संस्था का विस्तार चारों ओर हो चुका है और नारियां ही इस संस्था की मुख्य हैं। नारियों के ऊपर ही ज्ञान कलश रखा गया है, वही इस मुरली को पढ़ती हैं। 1969 के बाद एक दादी हृदय मोहिनी हमारी, उसके बाद जब 1969 के बाद परमात्मा का ज्ञान हम बच्चों को और भी मिलना था, क्योंकि बहुत सारे बच्चे थे जो परमात्मा से दूर थे, अभी मिल भी नहीं पाए थे। तो परमात्मा के ड्रामे में एक नया पार्ट दादी हृदय मोहिनी का शुरू हुआ। उसके बाद उनके तन में ब्रह्मा बाबा, शिव बाबा ने प्रवेश कर, उनकी आत्मा ने प्रवेश कर, उनके द्वारा अव्यक्त मुरलियाँ चलाई गई, जिसको हम अव्यक्त मुरली कहते हैं। माना जब ब्रह्मा बाबा अव्यक्त हो गए, वो मुरली, उनके अव्यक्त, उनके शरीर छूटने के बाद की मुरली, तो वो मुरली भी चलती हैं। दादी गुलजार के द्वारा, दादी हृदय मोहिनी के द्वारा ये मुरलियाँ सुनाई गई। और इस मुरलियों में बाबा ने बहुत प्यार बच्चों को दिया। ये मुरली हर संडे को अभी भी आती है। रोज़ आपको साकार मुरलियाँ मिलेंगी। जब ब्रह्मा बाबा थे तब की मुरलियाँ साकार, उनके अव्यक्त होने के बाद हर संडे को, हर रविवार को आपको अव्यक्त मुरली मिलेगी। परमात्मा का ज्ञान बहुत सुंदर है। आशा करते हैं आप सभी को ये ज्ञान समझ में आया होगा। और विस्तृत जानकारी के लिए ब्रह्मा कुमारी सेंटर पर संपर्क करें। चले एक बार परमात्मा से मिलने ऊपर की ओर। पहला पाठ पक्का करते हैं। आज उस परमात्मा के प्रेम में डूब जाएंगे।
जाएं शिव में, इन 5 तत्वों के भी पार उस वतन में जहाँ हमारे शिव पिता रहते हैं, जहाँ वो निराकार पर ब्रह्म रहते हैं। समा जाए उनकी यादों में, सुख ही सुख, शांति ही शांति से अपने जीवन को भरपूर करें। मैं विश्व कल्याणकारी शिव पिता की संतान, मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं विश्व कल्याणकारी शिव पिता की संतान, मास्टर विश्व कल्याणकारी आत्मा हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। मैं एक शांत स्वरूप आत्मा हूँ। ओम शांति।